हो राम ओ मोरे रामा हो राम संवरिया हो हरे रामा हो राम। कभी पुष्प पावों तले हैं कुचलते, अरे कभी हार देवों पे जाते चढ़ाए, कभी नृप हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा, कभी कर कफन लेते काशी दिखाए। तो अमीरों से अनुरोध मेरा यही है, गरीबी हटा दो हटा दो हटा दो। अरे बेवफा धर्म को ही बनो नाम, इन्हें भी गले से लगा लो लगा लो। गरीब को गरीब समझकर ठुकराओ मत, कहना है कवि का। कहानी की शुरुआत है आनंदपुर गांव में रथ में रहे रणधीर सिंह बलवान, प्रजा काफी खुश थी उनसे, गरीबों के बने भगवान। मेरठ के करीब आनंदपुर गांव के छोटी सी रियासत के जमींदार थे बाबू रणधीर सिंह। बड़े ही कुशल जमींदार थे, जनता उनसे बहुत प्रभावित थी। यहां तक कि लोग राम राज्य का अनुभव समझते थे। आखिर में धीरे धीरे चौथापन आया, अंत में एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम जो है बड़ी ही हर्ष के साथ बड़े ही प्रेम से दिनेश रखे। जय मेरी हवेली का उजाला है, दीपक है तैहा तर्जबा है, तई सब रहा भैर का तई सौर बढ़ाई के आय हाय हाय यहाँ तर्ज वही बाम क्या कौन कर नवाम कौन कर नवाम, अब शहर भागे पिया पपिया के बोलिया जहर जमींदार बना। बाबू रणधीर सिंह प्राणांत कर गए। तो यहाँ कहना है कि चाहे दुनिया के बड़ा बनवान होई, तयंत में भैया कर्म ही प्रधान होई, अंत में भैया कर्म ही प्रधान होई, अंत में भैया कर्म ही प्रधान होई। जमींदारी में दिनेश के भैल का लफंगे साथ मिले साथ बदलता ही गया, उन्हीं बदमाशों के चक्कर में वो ढलता ही गया। एक लड़का के जमींदार पाए के तमाम लफंगा शराबी गजेरी अवारा सब इकट्ठा होए लगलन। और जब इकट्ठा होए लगन तो कहना हो कवि के संगत से गुण होत है संगत से गुण, तो बना बदमाश भारी बयान होई, अंत में भैया कर्म ही प्रधान होई, अंत में भैया कर्म ही प्रधान होई, अंत में भैया कर्म ही प्रधान होई, बना बदमाश भारी बयान होई, अंत में भैया कर्म ही प्रधान होई, अंत में भैया कर्म ही प्रधान होई। अब जो है उस क्षेत्र का सबसे बड़ा हरामी निकला दिनेश सिंह। तो कहना है तर्ज बा एक लाइन, ये तर्ज वही बा
चवाती बदे, अरे जैसे चवाती बदे तरस पपिहारा, जैसे चवाती बदे तरस पपिहारा, जैसे चवाती बदे तरस पपिहारा। अरे जैसे चवाती बदे ओ तरस पपिहारा, जब कलियन पे मचल भंवरा मधुर रस चाखे रे पपिया, कलियन पे मचल भंवरा मधुर रस चाखे रे पपिया, कलियन पे मचल भंवरा मधुर रस चाखे रे पपिया। इनकर काम का भेल के खिलिया खिली नहीं पपिया बिचारे, खिलिया दखिली नहीं पपिया बिचारे, खिलिया दखिली नहीं पपिया बिचारे। अरे बगिया के अपने खुद बागवा उजारे, बागिया के अपने खुद बागवा उजारे, बागिया के अपने खुद बागवा उजारे। अके तने गरीबवन के बावन के लूटल सुधारा मावा, तने गाड़ी बावन का लूटल तारा मावा, तने गाड़ी बावन का लूटल तारा मावा। अरे के तने गरीबवन के लूटल सुधारा मावा, तब के तनन के पकड़ी अचारवा मधुर रस चाखे रे पपिया, तने का पकड़ी अचारवा मधुर रस चाखे रे पपिया, तने का पकड़ी अचारवा मधुर रस चाखे रे पपिया। प्रेमियों, तमाम जो है क्षेत्र की बहु बेटियां जो भी उसे खूबसूरत दिखाई पड़ जाती थी, सरेआम इज्जत लूट लेता था, चिंता नहीं थी। आखिर हिम्मत किसकी थी जो जमींदार साहब का मुकाबला कर सके? कोई भी जलील होकर के इस जुर्म को बर्दाश्त कर लेता था, सह लेता था। ऐसे ही मन बढ़ता गया, तमाम वारदातें करते गए। एक दिन की बारी है, होता क्या है कि वही गौवा में नंदू मोहन दुई बिरानवा, झलके गरीबिया में प्यार, तो बड़ी खूबसूरत रही मोहन के जाना नावा हो, पता पाया पपिया गद्दा। उसे जानकारी हो गई, कोई बताया कि सरकार सुनते हैं जो गांव में नंदू मोहन है नाम, मोहन उसकी पत्नी जो है राधा बहुत ही खूबसूरत है, मोहन की शादी करता है। उसका छोटा भाई नंदू जो है वो मिलिट्री का जवान है, तो उसकी पत्नी राधा इतनी खूबसूरत है सरकार, इतनी खूबसूरत है कि इस क्षेत्र में खूबसूरती के मुकाबले में कोई औरत नहीं है उसके समान। जब सुना है मुंह में पानी आ गया जमींदार दिनेश के, और करता क्या है? यहाँ तर्ज वही वाह वाह के उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ठीक है, सवारियों का दिल मचले, सवारियों का दिल मचले दिल मेरी। कहता है जमींदार दिनेश जो है मोहन के दरवाजे पर जाकर कहा, कहता क्या है कि चाहे जितना ले ले रुपैया, चाहे जितना ले ले रुपैया, चाहे जितना ले ले रुपैया, दुलारी को हवाले कर दे, कुमारी को हवाले कर दे, बात मान जा। सुना हूं, देखते ही जमींदार दिनेश को दौड़ करके मोहन पैर पकड़ लिया, कहा बाबू बड़ा भाग्यशाली हूं जो आप इस गरीब की झोपड़ी तक आने का कष्ट किए, कहिए क्या हुक्म है सरकार। कहा कि अरे मोहन ऐसे ही चला आया, सुना हूं तेरी औरत राधा बड़ी खूबसूरत है। अरे भैया मजाक कर रहे हैं आप? कहा कि मजाक नहीं, सुन जितना रुपया चाहे मुझसे ले ले, बस एक रात के लिए अपनी औरत को मेरे दरवाजे पर भेज दे। यही अरमा मेरी है रे मोहन, यही अरमा मेरी है रे मोहन, एक रात को दुआरे, एक रात को दुआरे कर दे, बात मान जा।
एक रात के लिए अपनी औरत राधा को मेरे दरवाजे पर भेज दे। गरीब किसान मोहन कहता है, बाबू आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। कहा कि मजाक नहीं, तुम जानते हो इस क्षेत्र में जो मैं कहता हूं वही होता है, और आज भी जो मैं कहूंगा वही होगा। जा अपनी औरत को भेज दे। जलील किसान जो है, ये गरीब किसान जो है, मोहन बर्दाश्त नहीं कर सका, जोश में आ गया, जो सीले भाव से कहने लगा कि गद्दार आज से आइंदा यह जुबान दोहराई तो सोच लेना जुबान खींच लूंगा। जब उठा है गुस्से में गरीब किसान मोहन तो जमींदार घोड़े पर सवार हुआ और वापस लौट गया, मगर ये कहते हुए गया कि मोहन इस अपमान का बदला तुझसे जरूर लूंगा। अब इधर जमींदार के जाने के बाद मोहन बैठ जाता है, एक पत्र लिखता अपने छोटे भाई नंदू को, जो मिलिट्री का जवान था। बड़े प्रेम से वो पत्र लिखता है रोते हुए कि भैया देख, अब ये गांव वो गांव नहीं रहा, इस गांव में अब रहना मुश्किल हो गया है भैया। पत्र पाते ही पाते जल्द से जल्द तुम चले आना। पत्र छोड़ करके मोहन घर आता है, खा पी कर सो जाता है। मोहन आधी रात को देखता क्या है कि जमींदार दिनेश अपने साथियों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंचा। उस समय मोहन सोया था बाहर और उसकी पत्नी राधा सोई थी अंदर। दरवाजे पर पहुंच करके पहले मोहन को चारपाई से बांध देता है। बांधने के बाद कहता है, साले जरा सा भी आवाज निकाली तो भी शूट कर दूंगा। मोहन रो रहा है। इधर अंदर से दरवाजा खोल देती राधा, घबरा कर बात क्या है देखती है। दरवाजा खुला पा करके दौड़ करके जमींदार राधा को बाहों में ले लिया। गरीब किसान के सामने ही उसकी पत्नी राधा गैर पुरुष की बाहों में पड़ी है। सोचने की बात है, कैसे बर्दाश्त कर पाएगा वो। रोते हुए कहता है, बाबू सब कर खतिया। रोते हुए कहता कि सरकार, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी मर्यादा एक बराबर होती है। आप जो है अपनी प्रजा के साथ ये सब करते हुए शर्माते नहीं, छोड़ दीजिए मेरी औरत को। मगर कहाँ मानने वाला था जमींदार दिनेश। जबरन पति के सामने ही पत्नी के साथ बलात्कार किया। लूटी गई राधा। चल दिया अपना काम करके जमींदार दिनेश। शर्माती हुई राधा जाती अपने पति को छोड़ती है चारपाई से। उस समय रोते हुए मोहन एक बात कहता है कि सहनाई गम के बाजे पपिया, अरे अपने आँखी कैसे देखी हम बुराई रे। सहनाई गम के बाजे पपिया, सहनाई गम के बाजे पपिया, अपने आँखी कैसे देखी हम बुराई, सहनाई गम के बाजे पपिया। पति को चारपाई से छोड़ करके राधा सोच रही है। शर्माती हुई सोचती क्या है कि करे मन में विचार राधा रानी बहुआर, करे मन में विचार राधा रानी बहुआर। इज्जत लूटल हमारा ही गवार पपिया, खूबसूरत सरकार तन बनाए क्यों हमार। इस समाज अधिकार छीना प्यार पपिया। रो रही है राधा और कह रही है कि भगवान हमें इतना खूबसूरत क्यों बना दिया। ये गद्दार जो है मेरे समाज में रहने का हक मुझसे छीन लिया। यहाँ तक कि अब मैं इस गांव में रहने लायक नहीं, मोहन की पत्नी कहाने के काबिल नहीं। रोती हुई गम से भरी हुई राधा करती क्या है कि घूमती हुई लुगाई, अये कुएं में गिर जाई, प्राण अपना गवाई कर जुहार पपिया।
ससुराल तक पता चलाया, कुछ पता न चला। होता क्या है, गांव में एक कुएं में जब औरतें पानी लेने जाती हैं, देखती हैं एक लाश पड़ी है। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि भैया जरा मोहन को भी बुला लो, उसकी पत्नी लापता हो न हो, राधे की लाश हो। मोहन भी बुला लिया गया। उस समय का भाव रहा, यहाँ तर्ज वही बाम के मोर भांगिया के मंगाई दा, अरे कुआं से लसिया निकाले हो गाँव वाले, कुआं से लसिया निकाले हो गाँव वाले, कुआं से लसिया निकाले। अरे भारी गम पे आंसू ढाले हो गाँव वाले, भारी गम पर आंसू ढाले, अरे कुआं से लसिया निकाले हो गाँव वाले, कुआं से लसिया निकाले हो गाँव वाले, कुआं से लसिया निकाले। लाश निकाली गई बाहर, देखता है अपनी पत्नी की लाश। मोहन उस लाश को उठा लिया और रोते हुए करता क्या है कि लसिया लेके, अरे लसिया लेके पहुंचल बाजवा नवा उस हवेली में, और सावन जैसे बरसेला नया नवा उस हवेली में, सावन जैसे बरसला नया नवा उस हवेली में। सावन जैसे बरसला नया नवा उस हवेली में। ले लिया लाश, चल दिया जमींदार की हवेली की ओर। कहता है दुनिया वालों सुनो सुनो मेरी बात। कहता क्या है कि राधा को मरने का केवल दिनेश जिम्मेदार हो, और अतिया जाके जबरी है कैले बलात्कार हो, अरे दिनवा जाके मर गई जननवा उस हवेली में, हमर लेके सुना है जहानवा उस हवेली में। कहता दुनिया वालों, मेरी औरत के साथ मेरे सामने ही जबरन बलात्कार किया जमींदार दिनेश। इसी का नतीजा है मेरी औरत इज्जत लुटा करके इस दुनिया में रहना पसंद न की, आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार एकमात्र दिनेश है। कहता है मुझे चाहिए क्या, लाश लेकर मैं क्यों आया हूं? बोल पड़ा, लेके लाश आया हूं केवल मुझे चाहिए न्याय हो। कहता है मुझे न्याय चाहिए, उचित फैसला चाहिए। बोल प्रणाम, लेके लाश आया हूं केवल मुझे चाहिए न्याय हो। इतना बतिया सुन दिनेश गोली दिया चलाए हो, इतना बतिया सुन दिनेश गोली दिया चलाए हो, इतना बतिया सुन दिनेश गोली दिया चलाए हो। अरे लसिया लेके गिर पड़ा जवानवा उस हवेली में, और गौवा वाले सुन के कर रुदानवा उस हवेली में। ये सोच कर गोली चला दिया जमींदार दिनेश, ये जीवित रहेगा तो हंगामा कर देगा, बेहतर है कि इसे भी मार दूं। गोली लगी, पति पत्नी की लाश लेकर के लुढ़क गया। गांव वाले देख रहे हैं, रो रहे हैं। आखिर कर ही क्या सकते हैं, रोने के सिवाय चारा ही क्या है। तुरंत गांव के गरीब वर्ग के लोग अब करते क्या है, आए अरे जुटी गई गौवा के लोगवा लुगारी, रोई रोई रहे सब रथी सजाया, रोई रोई रहे सब रथी सजाया। लेके जनाजा गाँव चली भैले, अरे लेके जनाजा गाँव चली भैले। नर नारी रहे सब सिया बहाया। गांव की औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सब जो है उस अर्थी के साथ चल दिए। गांव से बाहर अर्थी निकली, आगे आगे मोहन की लाशें, पीछे पीछे पत्नी राधा की लाशें। जा रहे हैं रोते हुए लोग। कुछ दूरी पर देखते क्या है कि पीछे रहिया मेरा बता रहा नंदू बिहलाना। देखते हैं कुछ दूरी पर
एक मिलिट्री का जवान बोरिया बिस्तर लिए झूमता हुआ चला रहा था। वो था नंदू, गरीब किसान का छोटा भाई, जो मिलिट्री का जवान था। अपने भैया मोहन का पत्र पा करके वो चला आ रहा था। देखता है दो दो अर्थी, पूछता गांव वालों ये किसके घर की लाश है रे भैया? चुपचाप लोग खड़े हैं, कौन सा शुभ संदेश तुझे सुनावे? रोने के सिवाय कोई जवाब नहीं था लोगों के पास। कहता है कि गांव वालों मैं पूछता हूँ ये किसके घर की अर्थी है, कोई जवाब क्यों नहीं देता? एक रोते हुए बुढ़वा जवाब देता है कि बेटा कौन सा जवाब तुझे दूं? कहता है कि देना जवाब बुढ़वा या सिया बहाय हो, देना जवाब बुढ़वा या सिया बहाय हो, देना जवाब बुढ़वा या सिया बहाय हो। वो बुढ़ा जो है रोते हुए करीब पहुंचा और जवाब देने लगा कि बेटा सुन सुन मेरी बात, ये लाश किसकी है? कहता है कि एक लाश बात है तुम्हारे मोहन वीराना के, एक लाश बात है तुम्हारे मोहन वीराना के, दूसरा लाश तुम्हारी भाभी राधा के बाई। रोते हुए बुढ़वा कहता है कि बेटा नंदू देख, एक अर्थी तेरे भैया मोहन की है और ये दूसरी अर्थी जो पीछे वाली है ये तेरी भाभी राधा की है। ये सब कैसे हुआ दादा? बता रहा है बुढ़वा। बेटा अब वो गांव नहीं है जबकि यहाँ के जमींदार थे बाबू रणधीर सिंह, बड़े कुशल से गुजर रहा था बेटा। अब बाबू रणधीर सिंह के प्राणांत होते ही उनका बेटा इस गांव का जमींदार बना। जमींदार बनने के बाद तमाम जो है लफंगे शराबी गजेड़ी अवारा जो है इसके पास आने लगे और इसकी चाल बदलती गई। चाल बदलने का नतीजा हुआ बेटा गांव की बहु बेटियों के साथ ये जबरन बलात्कार कर देता था। हम गरीबों में कहा इतनी संगठन है, इतनी ताकत है बेटा कि इसका मुकाबला कर सके, कोई मुकाबला न कर सका। धीरे धीरे इसकी हिम्मत बढ़ती गई, इसके लोग तमाम जो है साथी बढ़ते गए। एक दिन तेरे ही घर पर हमला कर दिया बेटा। तेरी भाभी तेरे भैया मोहन को जो है चारपाई में बांध दिया। बांधने के बाद तेरी भाभी राधा के साथ तेरे भैया मोहन के सामने ही जबरन बलात्कार किया बेटा। तो दादा गांव के लोग देखते ही रह गए। कहा कि बेटा उस समय आधी रात का माहौल था, सब लोग सो रहे थे। राधा के साथ जबरन बलात्कार करने के बाद जमींदार चला गया और तेरी भाभी आत्महत्या कर ली बेटा। आत्महत्या जबकि गांव में ही लाश पाई गई। कुएं में जब निकाला गया तो तेरा भाई मोहन फैसले के लिए, उचित फैसले के लिए न्याय मांगने जमींदार की हवेली पर पहुंचा। जब हवेली पर पहुंचा तो जवाब में यही मिला बेटा कि तेरे भैया को भी गोली मार दी गई। देख हम गांव के लोग अब अर्थी सजा कर लेकर जा रहे हैं। तो कहना है, कहता है नंदू की गांव वालों उतार दो अर्थी, ये अर्थी उतार दो। अब ये अर्थी मेरे बगैर इजाजत के नहीं जाएगी बेटा। अर्थी उतार दी गई और जाता है अपने मोहन भैया का पैर पकड़ता है। कहता भैया बड़ा अभागा तेरा भाई हूं मैं, जो पत्र पा करके भी तेरे मौके पर तेरी मदद नहीं कर सका भैया। तो देख अब जा रहा हूं तेरे बदले तेरे दुश्मन के पूरे परिवार को सत्यानाश करके लौटूंगा। जमींदार की हवेली पर पहुंचा, ललकारते हुए कहता है क्या आज हम छोड़ाइबे, हम छोड़ाइबे तोर गद्दारी पापिया रे। यही गरीबवन के साथ तो से भारी पापिया, गरीबवन के साथ तो से भारी पापिया, यही गरीबवन के साथ तो से भारी पापिया, तो से भारी पापिया, तो से भारी पापिया, तो से भारी पापिया, यही गरीबवन के साथ तो से भारी पापिया। कहे राम जैसे मोहन पे तू गोलियां चलाया हो और सीता जैसी भाभी को कलंकिनी बनाया हो। सीता जैसी भाभी को कलंकिनी बनाया हो, सीता जैसी भाभी को कलंकिनी बनाया हो। तोरा देव लंका तोरा उजारी पापिया रे। यही गरीबवन के शान तो से भारी पापिया।
सुना था त्रेता युग में सीता जी का हरण हो गया, जिसकी वजह से सोने जैसी लंका जलाई गई, और तू मेरी सीता जैसी भाभी के साथ जबरन बलात्कार किया, वो भी मेरे भैया मोहन के सामने। राम जैसे पवित्र आत्मा के मेरे मोहन भैया के सामने ही मेरी भाभी के साथ तू बलात्कार किया और मेरे भैया पे गोली चलाई। तो सुन, आज सोने जैसी तेरी हवेली जो है उजाड़ करके ही जाऊंगा। आवाज पहुंची जमींदार दिनेश के कान तक। सोचा कि अरे भाई, इस इलाके में किसकी हिम्मत पड़ी जो हवेली के सामने ऐसी आवाज दी। निकलता है बाहर, ज्यों ही बाहर निकला होता क्या है कि निकला दिनेश पे वो गोलियां चलाया, निकाला दिनेश पे वो गोलियां चलाया, निकाला दिनेश पे वो गोलियां चलाया। एक एक करके पूरे सदस्य को पठाया, पूरे परिवार की लाश इकट्ठा कर दिया। लाश के पास कहने लगा, क्या मोहन भैया करें इंतजारी पपियार, यही गरीबवन के शान तो सभारी पपिया। तो गुरु बिहारी गुरु रमन बदनाम हुआ बलिदान। बेचन यादव कहने लगे, सबकी इज्जत एक समान, सहना